अक्षांश देशांतर रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समय। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे अक्षांश रेखा क्या होती है और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो पहला टॉपिक देख लेते हैं। अक्षांश ग्लोब पर एक निर्मित काल्पनिक रेखा है। यह जो रेखा खींची गई है यह काल्पनिक रेखा है, कोई वास्तविक रेखा यह नहीं है। जो ग्लोब है, हम लोग पे जो पृथ्वी पर जो रेखा खींची गई हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, इक्वेटर, तो ये सारी रेखाएं काल्पनिक होती हैं, इसे आप देख नहीं सकते हैं, वही कह रहा है ये। जो क्षैतिज दिशा में पूर्व से पश्चिम की पृथ्वी के सतह पर स्थित है। यह जो रेखा है पूरब से पश्चिम है, पूरब से लेके पश्चिम तक है या पश्चिम से लेके पूरब तक है, तो क्षैतिज है। ये जो क्षैतिज लाइन है ऐसे रेखा खींची गई है ये, और ये ऊर्ध्वाधर लाइन होती है। ये जो रेखा है ये ग्लोब पर, पृथ्वी पर ये रेखा लेटी हुई है। तीसरा समझते हैं अपन, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश। यह जो हम लोगों का इक्वेटर है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। उसके नाम है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहते हैं। इसके 4 नाम हैं। वही रेखा कोणीय दूरी को प्रदर्शित करता है। यह जो रेखा है, एक रेखा और दो रेखा, यह कोणीय दूरी को प्रदर्शित करते हैं। ये जो रेखा खींची गई हैं, ये और यह 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री, यही रेखा 90 डिग्री साउथ में खींची गई हैं। अब प्लस यह जो इक्वेटर है, इक्वेटर से 90 डिग्री नॉर्थ और इक्वेटर से 90 डिग्री साउथ, प्लस में यह 0 डिग्री, टोटल 181 रेखा हैं। पूरे क्षैतिज रेखा 181 रेखा हैं टोटल। अब समझ लेते हैं, सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त पृथ्वी के मध्य में स्थित है। मतलब यह कह रहा है सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त पृथ्वी के मध्य में स्थित है। यह वृत्त क्यों है? जो पृथ्वी हमारी गोल है, तो उस पर आप जो भी रेखा खींचेंगे, जैसे ये पृथ्वी ये गोल है, तो इस पे आप जब भी रेखा खींचेंगे तो ये गोल जाके घूम जाएंगी, ना कि ये सीधा होंगी रेखा। पृथ्वी गोल की वजह से इस पे रेखा घुमा दिया जाता है, घूम जाता है। ये एक दूसरे से ऐसे घूमी हुई है रेखा, इसलिए कहा गया है यह रेखा सबसे बड़ी रेखा है। पृथ्वी को जो 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। यह सबसे बड़ी रेखा है। अब कहता है भूमध्य रेखा के ऊपर, यह जो भूमध्य रेखा है इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध और ये भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध होते हैं। और 2-4 चीजें हम लोग समझ लेते हैं इसमें। यह जो इसके बीच की, यह जो एक रेखा है, इसके बीच को हम लोग कहते हैं जोन या कटिबंध ये देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ, इसके बीच की जो दूरी यहाँ से निकाल लिया हूँ मैं, इसके बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं कटिबंध या जोन। और जो 1 डिग्री होती है लाइन बराबर 111 किलोमीटर, यह जोन है। 1 डिग्री, इसमें डिस्टेंस है 1-1 डिग्री का, 1-1 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर होता है 111 किलोमीटर। जो पृथ्वी कोण बनाती है इसे हम ऐसे बनाती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ये 90 डिग्री पे। इसी को हम लोग कहते हैं अक्षांश, इसी को हम लोग कहते हैं अक्षांश कोण। इसे हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई से इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। अब आगे समझ लेते हैं हम लोग।
इतना हो गया। देखिए ये जो फिगर है ये अक्षांशीय रेखा है, इसे हम लोग अक्षांशीय रेखा कहते हैं। जो क्षैतिज रेखा में खींची गई इसे हम लोग अक्षांशीय रेखा कहते हैं। इसमें ये देशांतर रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं, ये बीच में खींची गई। यहाँ से एक पोल से दूसरे पोल पे, नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल पर यह एक जगह आके मिलती हैं। यह रेखाएं एक जगह ही आके मिलती है, इसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। और ये होता है ग्रिड, ये होता है ग्रिड, इसे हम लोग ग्रिड कहते हैं, ग्रिड। ये जो ग्रिड है इसमें अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखा को दोनों को दर्शाया गया है। अब आगे समझते हैं हम लोग इसको। ये देखिए ये हो गया हम लोगों का इक्वेटर, बीच से जो निकल रहा है भूमध्य रेखा। यह जो रेखा है यह 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा है। ये ऊपर की तरफ 66 डिग्री पर आर्कटिक वृत्त है। उसी भूमध्य रेखा से नीचे आते हैं जब लोग तो मकर रेखा, 66 डिग्री पर आर्कटिक वृत्त। अब समझ लेते हैं इसमें हम लोग, यह जो है जो हमारा सूर्य है, पहले इसको समझ लेते हैं। यह ठंडा क्षेत्र शीत कटिबंध है, 66 डिग्री पे नॉर्थ और साउथ में शीत कटिबंध। यह जो शीतोष्ण कटिबंध है, ठंडा और गर्म जो है क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध है। ये मकर रेखा के नीचे शीतोष्ण कटिबंध, ऊपर नीचे। जो उष्ण कटिबंध होते हैं, जो सबसे गर्म क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे ठंडा और गर्म दोनों पड़ते हैं। और जो सबसे गर्म क्षेत्र होते हैं यह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सबसे गर्म रेखा होती है, सबसे गर्म रेखा होती है। यह ठंडा रेखा, नीचे ठंडा रेखा, यह गर्म और ठंडा दोनों है। यहाँ पे गर्म और ठंडा, लेकिन यह हमेशा गर्मी क्षेत्र होता है। अब आगे समझ लेते हैं इसके। सपोज मान लो हम लोगों का सूर्य यहाँ पे है, सूर्य है यहाँ पे हम लोग सूर्य बना दिए। सूर्य जब यह 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर रहेंगे, जब 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर रहेंगे तो यहाँ पे भारत वाले एरिया पे, भारत को ले लिया मैंने, यहाँ पे छोटा सा ड्रॉ कर लिया हूँ, सही नहीं बना है तो आप समझ जाएं। तो भारत वाले एरिया पे हमेशा यहाँ पे ठंड पड़ेगी। एक चीज़ और, सूर्य केवल 2 रेखाओं के बीच ही चल सकता है, कर्क और मकर। सूर्य यहाँ से और फिर यहाँ से वापस होगा यहाँ पे, मात्र 2 रेखाओं के बीच में सूर्य चलते हैं। हाँ, चलते तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ती है। यहाँ पे सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ती है, इसीलिए हमेशा यह ठंडा क्षेत्र है और गर्म क्षेत्र है। यहाँ देखिए, यहाँ पे जब सूर्य है तो यहाँ सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ेगी तो कुछ ठंडा कुछ गर्म रहेगा। यहाँ पे जब सूर्य है यहाँ पे तो कुछ गर्म होगा, और जब सूर्य यहाँ से चले, यहाँ से वापस लौट जाएंगे तो यहाँ ठंडा क्षेत्र हो जाएगा। सूर्य की किरणें यहाँ पे तिरछी पड़ती हैं, आर्कटिक में, अंटार्कटिक पे तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पे हमेशा ज़्यादा सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचने के कारण वहाँ पे हमेशा ठंडी का मौसम रहता है। अब समझ लेते हैं यहाँ पे, जब 22 सूर्य हमेशा 3 रेखाओं के बीच में चलती हैं, 12 महीने होते हैं, 12 में 3 के बाद 4 महीने सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा, मकर रेखा से कर्क रेखा में, तो यहाँ पे 3 चलते, 1 2 3 लाइनें पे चलती हैं, इसीलिए 12 महीने होते हैं। 12 में 3 का भाग दिया तो 4, मतलब कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में इनको 4 महीने का टाइम लगता है, और यहाँ से यहाँ पहुँचने में 4 महीने, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचने में 4 महीने, फिर 4 महीने। तो मतलब समझिए, जब सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पर है, जब सूर्य 22 दिसंबर को जब मकर रेखा पे हैं, तो यहाँ पहुँचने पे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 22 मार्च को 4 महीने बाद सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे, और फिर यह सूर्य 22 मार्च से जब स्टार्ट करेंगे मकर रेखा कर्क रेखा की ओर, तो यह 21 जून को
यहाँ पर पहुँच जाएंगे। 22 मार्च से 4 महीने जोड़ लीजिए, मार्च से जून 21 जून तक यहाँ पहुँच जाएंगे। फिर यह सूर्य वापस लौटेंगे, फिर वापस लौटते हुए फिर जून से वापस लौटेंगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर। फिर यह सितंबर को 4 महीने बाद फिर सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे। और फिर यह सूर्य 23 सितंबर से जब चलना स्टार्ट करेंगे तो ये 22 दिसंबर को यहाँ आ जाएंगे। तो यह सूर्य मकर रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा पे चलते रहते हैं हमेशा 4-4 महीने के अंतराल पे। तो आप ऐसे समझ लीजिएगा, जब 22 दिसंबर को सूर्य यहाँ पे हैं तो यहाँ पे पहुँचने में 4 महीने, 4 महीने, फिर 4 महीने, फिर 4 महीने, ऐसे लगता है टाइम। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, इस चीज़ को आप रिवाइज कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ये हुआ, ये पृथ्वी हम लोगों की, ये हम लोगों का हुआ अक्ष, और ये हुआ हम लोगों का तल, और ये हुआ अक्ष। पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई और अपने तल से 66 डिग्री झुकी हुई है, 66 डिग्री झुकी हुई है। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे।